हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी। लग गया ना सीडीओ साहब, 440 वोल्ट का झटका। इतना सब कुछ होने के बाद ये चेहरा लेकर यहाँ आई है, शर्म नहीं आती तुझे? देख, ज्यादा उड़ मत। मेंढक है ना, कितना भी फुदक ले कीचड़ में ही रहता है। चुप! जब मेढक की कद बढ़ जाती है ना, तब तुम जैसे सांपों का अंत हो जाता है। नारी को कमजोर समझकर तुम लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हो। तुम जैसे नामर्दों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने सुंदरी का अवतार लिया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुझे माफ कर दूं? न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करता है, तेरे जैसे अपराधी को माफ कर दूं? माफी तुझे मुझसे नहीं, जाकर सुंदरी से मांगनी चाहिए। जा ऊपर जाकर उससे माफी मांग। हवलदार सुंदरी, हवलदार सुंदरी। दीदी, क्या हुआ? आप भाग क्यों रही हैं? भाग नहीं रहे थे, पुलिस के आगे आगे दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस से हम लोग कैसे भाग सकते हैं, यही देख रहे थे, है ना? चुप! तू ज्यादा बोल मत, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। निशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, इसीलिए मैं आगे आगे भाग रही थी, समझा? पीछे देखने के लिए आपके पीछे आंख भी तो होनी चाहिए ना। मैं तो थक गया भागते भागते। निशा, आखिर हम लोग कब तक इस रेस में इस तरह भागते रहेंगे? इससे कुछ बड़ा काम करो ना, जिससे हम लोगों को कभी भागना ही ना पड़े। क्या काम करेंगे? कौन सा काम मिलेगा मुझे, और तुझे कौन काम देगा? और हम लोग जो काम करेंगे उससे इन लोगों को पेट भर मोमो भी नहीं मिलेगा। पढ़ाएंगे कैसे? मेरा भी हमेशा भागने का मन नहीं करता है। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। दीदी, बचाओ मुझे। ओ इंस्पेक्टर, जा जा, जाने में ही तेरी भलाई है। अंकल, प्लीज बचाओ जा जा। मुझे।
प्लीज बचाओ मुझे। दे छोड़ो। ये क्या किया? बच्ची को कुछ हो जाता तो? इंस्पेक्टर जय का निशाना आज तक चूका नहीं है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी? ओ हेलो, मैं इतनी बड़ी बच्ची की माँ देखती हूँ क्या? मैं तो इन सब बच्चों को। दीदी थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। थैंक यू थोड़ा दूर से भी तो बोल सकती हो। अपनी बच्ची का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। थैंक यू। हट। दीदी ओए, थोड़ा बहुत उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती तो 2-4 हजार वो देकर भी जाता। पुलिस वाले पैसे देते हैं, वो तो उल्टा वसूल करते हैं। हाँ, ये बात तो है। और वैसे भी मांग के खाने की आदत नहीं है निशा की। हाँ, ये तो पक्की बात है यार। जरा इधर देखो, कितने हे, पैसे हैं तूने इसके उसका पर्स पर्स भी मार में। लिया। देखती हूँ, अं? इसमें तो सिर्फ कार्ड है। अंदर देख, अंदर दूसरी साइड। अरे अंदर पैसे हैं। सर, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? घर में मेरी दीदी बहुत बीमार हैं। 6 दिन से वो बीमार है। अभी तक मुझे छुट्टी नहीं मिली है। खाली ड्यूटी। सर, मुझे घर की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। न घर, न परिवार, न दशहरा, न त्योहार। कहाँ है तुम्हारी दीदी? हॉस्पिटल में है सर। मुझे बोलना चाहिए ना। तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। 1 मिनट। अरे हाँ, तुम जाओ। चार महीने हो गए फीस नहीं भरी है। फाइनल एग्जाम से पहले फीस जमा कर दीजिए। हम लोग भी यहाँ के स्टूडेंट से जो फीस लेते हैं उसी से टीचर को सैलरी देते हैं, नहीं तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था। इन बच्चियों के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है ना। इस समाज में कैसे परिवर्तन होगा? सच में यार, हम लोगों जैसे एक जन दूसरे जन को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ कोई भी दुखी नहीं रहेगा। इतने बड़े शहर में बड़े बड़े मकान हैं। बड़े बड़े मकान में रहने वाले इंसानों का दिल कितना छोटा होता है ना। और एक हम लोग हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर इन बच्चियों को अपने पैर पर खड़ा होने के काबिल बनाना चाहते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। इन बच्चियों को लेकर मैंने जो भी सपने देखे हैं वो मैं कैसे भी पूरा करूंगी। कितना पैसा लोगी तुम? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और उसी हिसाब से मेकअप भी तो करना पड़ता है और अच्छे कपड़े खरीदने होते हैं। अब आप मेरी तकलीफ समझकर जो भी पगार देंगे चलेगा। मैंने पगार की बात नहीं की है। कितना पैसा लोगी? मैं आपकी बात समझी नहीं। अरे सोचो और समझो ना। लाल मोहन है मेरा नाम। मेरी माँ लेले और तुम्हारी जैसी सुंदरी मुझे मोहन बोलती है। लाल मोहन मेरा नाम है, लेकिन मैं दिल का अच्छा हूँ। 10,000 15,000 पगार में क्या होगा, बोलो ना। मेरे साथ दोस्ती कर लो, एक ही रात में गाड़ी में घूमोगी। ओह, मेरे पास आओ ना, इधर आओ ना। ओह, सर आप ना कितने स्मार्ट हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी बात को मैं
ना कैसे बोल सकती हूँ। अब मेरी जवानी देखकर आपका जितना देने का मन है उतना दे दीजिए। ये रसभरी को भी इस लाल मोहन की बातें कितनी जल्दी समझ में आ गई। तुम्हारे लिए मैं चाहे कितना भी पेमेंट लग जाए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ रसभरी। ये तुम्हारे लिए डार्लिंग। आज रात 8 बजे मेरे फ्लैट में इस एड्रेस पर साथ में डिनर करेंगे। श्योर श्योर श्योर। बाय 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 बाय। इस लाल मोहन को भी कितनी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन जैसी लड़की मिलती है। वाह वाह लाल मोहन वाह। यस। लुंगी पहन लेता हूँ, पैंट निकालने में टाइम लगेगा। कहाँ है मेरी लुंगी रानी? हाँ धत तेरी की, आज तू नीचे आहा, आज तू ऊपर आहा। रसभरी तेरे लिए पेरिस से लाया हूँ। साजन मेरा उस पार है आज जो आएगी, साजन मेरा उस पार है। यस आहा, हाय मेरी लाल परी आहा। अभी तक मेरी लाल मोहन क्यों नहीं आई? एक बार फोन कर लेता हूँ। आहा आहा आहा, एक बार फोन कर लेता हूँ। स्विच ऑफ? कहीं लाल मोहन को वो लड़की टोपी तो नहीं पहना गई? लाल मोहन को 50,000 की टोपी पहनाने के बाद उसका तो खैर नहीं है। लगता है आ गई। समझदार लड़की है, मुझे क्यों टोपी पहनाएगी? लाल मोहन चलो। आहा, अरे आ रहा है लाल मोहन। रसभरी आहा, रसभरी मेरी रसभरी इधर है। रसभरी बोलो लाल मोहन। रसभरी क्यों इतना लेट हो गई? रसभरी आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। रसभरी हाय मेरी रसभरी, आज तू नीचे आज मैं ऊपर, आसमां नीचे आज तू नीचे आज मैं ऊपर। मेरी रसभरी हाय कितना आनंद आ रहा है रसभरी। ये तो सपना था। अब आई है मेरी रसभरी, अब आई है मेरी रसभरी। रसभरी मेरी रसभरी, रसभरी हाय हाय हाय। रसभरी मेरी रसभरी। रसभरी निशा मेरी पत्नी के जैसे चुड़ैल वाला चेहरा कैसे हो गया तुम्हारा? घर में आते हो, ऑफिस में मीटिंग है, पैसा देकर लड़की को फ्लैट में बुलाते हो। क्यों बुलाते हो? हाँ किस बात के लिए बुलाते हो? किसने बोला तुमको? किसने बोला तुमको? जिसको तुमने पैसे देकर फ्लैट में बुलाया था उसी ने बोला है। आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। हाँ आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अभी तक उसकी पत्नी ने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी होगी। अरे इस समय कौन आ गया? जाओ जाकर देखो। हाँ ठीक है। कौन आया इतनी रात को? धत तेरी की। हाँ? निशा निशा
इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात में क्यों आए हैं? तुमने पैसे चुराए हैं, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पैसे चोरी की? मैंने चोरी की? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वही तो, तुम्हारे जैसे महान लोग कहाँ पैसे चोरी करते हैं? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो हमारे एक दोस्त ने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारी मदद की है ना निशा? चुप तो। लेकर चलो इन लोगों को, लेकर चलो। छोड़ो 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 छोड़ो, एक सेकंड, प्लीज बात तो सुन लो। साहब, ये तो आपके पर्स जैसा लग रहा है। चलो इधर से चलो। नहीं, please, चलो, please, जो भी please, बोलना है please, थाने में please, बोलना है। चलो। पुलिस इंस्पेक्टर का पर्स मार लिया इसने, आम लोगों का क्या करती होगी? ये पर्स आपका है, बाय मिस्टेक आ गया। इसको अंदर डालो। हाँ साहब। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है साहब। साहब, एक गजब का आइडिया आया है। आप ठंडी है और वो लड़की भी है, गरम गरम खाना दे दूं क्या? अब उसको खाना क्यों देना है? एक लात मारना चाहिए, है ना साहब? लोगों को सताती है, सड़ेगी यहीं पर ठंडी में, है ना साहब? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? चोरी के खाने से कहाँ अच्छा होगा? ये जेल का खाना है, समझ गए तुम? एक दिन भूखे रहकर देख लीजिए साहब, उसके बाद पता चलेगा कि ये निशा चोरी क्यों करती है। कोई अपनी मर्जी से चोर नहीं बनता साहब, भूख इंसान को मजबूर कर देती है। अरे पागल हो क्या? औरतों के आंसू कब और कहाँ बहने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हारा पेट दुखने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को छोड़ना नहीं। इसी की वजह से मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। लाल मोहन को काला मोहन बना दिया है, काला बना दिया है, काला। घर में पत्नी होने के बाद भी ऐसी लड़कियों के पीछे जाते हो? दोबारा मुझे पता चला तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। आई एम सॉरी। जाइए और अपना पैसे ले लीजिए। मेरा पैसा मिल गया? मैंने कहा जाओ यहाँ से। मिल गया। दीदी। हाँ? निशा, ये लोग रात भर तुम्हारी याद में सोए नहीं, इसीलिए सुबह सुबह लेकर आ गया। अरे अरे, प्लीज अंकल, प्लीज मेरी दीदी को छोड़ दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज दीदी को छोड़ दीजिए ना। प्लीज अंकल, अंकल प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। छोड़ दो इसको। यस सर। ला ला ला, पंछी उड़ जाएगी। बाहर आओ। दीदी। ठीक है, अब चलो। सुनो, जाते समय ये जैकेट साहब को देकर जाना। ठीक है। तुम लोग थोड़ी देर बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन आपके पास तो इंसान के दुख को समझने वाला दिल है। खुशी हुई। घर कहाँ है तुम्हारा? बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई। पिताजी ने दूसरी शादी की, सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। फुटपाथ पर बड़ी हुई। अब तो माँ बाप जिंदा हैं या नहीं वो भी नहीं पता। ना घर है ना ठिकाना। अब बस एक अच्छा पति मिल गया तो उसी को ठिकाना बना लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, ये मेरा कार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, लेकिन अब चोरी मत करना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बोला मैंने? चोरी मत। साहब, लड़की एकदम जबरदस्त दिख रही है ना? उसकी तो सिर्फ आदत खराब है साहब, इसीलिए मैं अपना पर्स घर पर ही रख कर आया हूँ। साहब, मेरे दिमाग में गजब का आइडिया आया है। शहर में बहुत सारे चोर घूम रहे हैं, इस लड़की को उनका नेता बना दीजिए, उसके बाद उनका सारा वोट लड़की को ही मिलेगा। और आप भी इंस्पेक्टर से डीएसपी, डीएसपी के बाद एसपी, तब तक तो वो गृह मंत्री बन जाएगी ना। और उसके बाद आप तो आईजी पक्का, और आप आईजी बन जाएंगे तो मैं आपका पीए। है ना, है ना, है ना साहब? जरा इधर घूमिए। हाँ साहब। अब बन गए ना पीए? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या बात है निशा, अंदर तो वो इंस्पेक्टर घूर घूर के देख रहा था। क्या चल रहा है? हाँ? इंसान तो एकदम दयालु है वो, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। वो तुम्हें पसंद है? तुम अपने मन को काबू में रखो। कहाँ चोर कहाँ पुलिस। अब मैं चोरी नहीं करूंगी। तुम चोरी नहीं करोगी तो फिर पैसा और खाना कौन देगा? उसने बोला है वो मेरी मदद करेगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो फोन लगाऊंगी उसे, गाड़ी से तुरंत आएगा। और अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो वही पुराना काम। भले, कहाँ हो तुम लोग? अरे बोलना। ढूंढो उसको, कैसे भी करके ढूंढो उसको। ओए, गाड़ी साइड में ले। इसको कहीं देखा है? आपने कहीं नहीं देखा देखा है? मैंने। मुझे वो लड़की कैसे पता भी नहीं करके कहाँ चाहिए। है। जाओ ढूंढो उसको, जाओ। चलो।
ओए, उधर देखना। उस इंस्पेक्टर से शादी हो गई तो चोरी का सामान कहाँ छुपाऊंगी? चल, चल। ओए पुंटे, जरा याद करना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम लोगों का कोई दुश्मन है क्या? लो, सबको लूटती हो और चोरी करती हो। ऐसा करोगी तो दुश्मन नहीं दोस्त मिलेंगे क्या? डीएसपी साहब के खिलाफ जाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत डीएसपी साहब के खिलाफ जाएगी? तेरी तो आपकी सिस्टर को होश आ गया है, आप अंदर जाकर मिल सकती हैं। शायद तुम्हारा और मेरा किसी जन्म का रिश्ता जरूर होगा, इसीलिए आज मुलाकात हुई। मैं एक मकसद लेकर इस शहर में आई थी। मेरा मकसद अधूरा ही रह जाएगा शायद, ऐसा डर था। तुमसे मुलाकात हुई तो फिर से आशा की किरण दिखी। एक नारी होने की वजह से मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो तुम दोगी ना? बोलो, दोगी ना? बोलिए ना। तुम सुनतली बनकर मेरा अधूरा काम पूरा कर दोगी क्या? तुमने मेरा ये काम पूरा कर दिया तो अगले जन्म में तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारा एहसान पूरा करूंगी। ये डायरी पढ़ लेना। मैंने इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिख दिया है। बहन,
अगर मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा को बहन, तुम्हें एक नारी की कसम है। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। कोई बात नहीं भाई। पृथ्वी गोल है। कल मैं तेरे जेल में था, आज तू मेरे जेल में है। चुप! ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ डालकर गलती कर रहा है तू। बाबा को धमकी दे रही है? बाबा को? तेरी इतनी हिम्मत है? नाम क्या है? ईश्वर गार्गी सर। घर? सिंधुली। कौन सी जगह? शिवनगर। गुड। भीम। यस सर। गुड। थैंक यू सर। सुनतली। यस सर। सब ठीक है ना? ठीक हो सर। गुड।
सावधान। तुम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो, एक दूसरे को समझते भी हो। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुहूर्त निकाल कर आ जाओ, मैं शादी करवा दूंगा। सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। आप देखना सर, आप दोनों की ये जोड़ी राम सीता की जोड़ी से बिल्कुल कम नहीं होगी सर। काका अब भी ना। आज तो मेरी ड्यूटी सर ने ऑफिस में ही लगा दी है। ऑफिस के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है ना काका। अब आप दोनों एक दूसरे को मन भर के देखते रहिए। मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ सर। ठीक है काका। आज मेरी ड्यूटी रात में लगी है, कल मैं छुट्टी ले लूंगा शादी की तैयारी करने के लिए। 2-3 हफ्ते की छुट्टी लेना। 2-3 हफ्ते? 2-3 हफ्ते किस लिए? हनीमून नहीं जाओगे क्या? कहाँ जाना है बोलो ना। काठमांडू चले? ओहो, शादी की तैयारी अच्छे से हो गई ना? कैसे पता चला? सर, मेरी शादी का कार्ड। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लड़की कौन है? हमारे डिपार्टमेंट की सुनताली। आपको आना पड़ेगा सर, हमें आशीर्वाद देने के लिए। ओके। ठीक है सर। सीधा दिल पे वार कर दिया। साले तुझे गोली मार दूंगा। क्या बात है सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। चिकन भी नहीं खा रहे हैं। कंटिन्यू पैक पे पैक। उस कमीनी सुनतली की शादी होने वाली है। शादी सुनतली की हो रही है, आपको किस बात की टेंशन है सर? उस सुनतली का फिगर याद आ रहा है डीएसपी साहब। उसके साथ मजा करेगा भीम। उससे पहले मैं कैसे मजा लूं, यही सोच रहा हूं। बुलाइए उसको, बोलिए प्रमोशन कर देंगे। मान जाएगी ना, कौन सी बड़ी बात है। मैंने 4 बार ट्राई कर लिया है, लेकिन वो कमीनी हाथ ही नहीं आ रही है। वो कमीनी तो मुझे घास ही नहीं डाल रही है। जो नाखून के पकड़ में आ जाए उसे पंजों से क्यों दबोचना। जय नेपाल मैडम, मुझे आपने बुलाया मैडम? एसआई साहब, आप अपनी टीम को लेकर रात को ही निकल जाइए। श्रोता ने खबर दिया है, उसके अनुसार जीतपुर से एक ट्रक गांजा आ रहा है। एक एक गाड़ी चेक कीजिए। ठीक है मैडम। सुनतली, तुम्हें अंदर एसपी साहब बुला रहे हैं। मुझे? सुनो, काठमांडू से सभा सचिव जी आए हैं। तुम्हारे प्रमोशन की बात हो सकती है। जाओ ना, ऊपर जाओगी तुम्हारा ही फायदा होगा। जाओ ना, जाओ जाओ। मेरी जरूरत पड़ने पे आप और आपकी जरूरत पड़ने पर मैं, ये तो होना ही चाहिए ना सर। गिव एंड टेक। जय नेपाल सर। जय नेपाल। आओ सुनतली आओ। इतनी दूर क्यों खड़ी हो, नजदीक आओ ना। सचिव जी, सुनतली हमारे डिपार्टमेंट की होनहार लड़की है ये। ओह गुड। सचिव जी, आप इसका प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है? हो जाएगा ना, ये कौन सी बड़ी बात है। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाह, कितनी सुंदर हो। वाह, साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। टेंशन मत लो, तुम्हारे होने वाले पति को मैं देख लूंगा। वो बच्ची थोड़ी ना है। प्रमोशन कैसे लेना है उसे अच्छी तरह से पता है। सर, मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ, इसीलिए आपके ऑर्डर को मानना मेरी ड्यूटी है। पर कोई मुझे छुए ये मुझे पसंद नहीं। आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है।
मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो मेरी जान? तुम्हारे साथ आज तो बहुत काम करना बाकी है। जा मैं कहाँ रही हो? चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जोर जोर से शोर मचा। कहो तो जोर से बोलो। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ ना, अरे मुझे बचाओ ना। लेकिन एक बार जरा बाहर देख लो, बाहर कोई नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला है। मेरी बात तुम सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आओ बैठो, डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। मैं सुनो सुनो सुनो, इधर यहाँ आजा आजा आजा, इस पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत, आराम से बैठो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, डरो मत। तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम्हें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं होगा ना। हम लोगों से सीखो, आज सीखो, भीम को भी आसानी होगी। तूने थप्पड़ मारा तूने, एसपी को थप्पड़ मारा तूने, दिनेश कुमार दंगल को थप्पड़ मारा तूने। मैंने एसपी को नहीं, एसपी की वर्दी के अंदर बैठे हुए एक अपराधी को थप्पड़ मारा है। एक देश की सच्ची सिपाही होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है सर। तू 2 कौड़ी की हवलदार मुझे ड्यूटी सिखाएगी, मुझे कर्तव्य सिखाएगी। इतनी बेरहमी नहीं करनी चाहिए, ये तो प्यार करने वाली फूल है। नाराज मत हो जानू, आजा। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही है मछली? मेरे पास आ। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज। मैडम, अचानक से ही कैसे हो गया? सर दुख रहा है, मैं घर जाऊंगी, मुझे ऐसा बोल रही थी तो मैंने उसे भेज दिया।
डोंट वरी, तलाश जारी है। हेलो सर, आप लोगों ने मुझे मुश्किल में डालने का काम किया है। कहीं दूर ले जाकर फेंकना चाहिए था ना। गांव वालों को मिल गई थी, अस्पताल लेकर आए हैं और मैं भी अस्पताल में हूँ। कुछ पता नहीं है, बच भी सकती है। ओके सर। भीम, रेप करने वाले लोग मिल गए। बॉस, ये रेप तुम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कमीने दरिंदे हो तुम लोग। ये गुनाह तुम लोग अपने सर ले लो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ये ऐसे नहीं मारेगा। मान जा और 6 महीने के लिए जेल चला जा। नहीं मारेगा तो तू मरेगा। सर, डीएनए रिपोर्ट। गुड। भीम कहाँ है? नेपाल राज्य में शांति और सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखूंगा। जनता की सेवा और स्वतंत्रता की रक्षा नेपाल के संविधान के प्रति पूर्ण तरह से निष्ठावान रहूंगा। अपनी संपूर्ण योग्यता से और अपनी अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य निर्वाह करूंगा। पक्षपात, लोभ, प्यार और नफरत को छोड़कर नेपाल के संविधान का मैं सुनतली प्लीज मुझे कुछ मत सच्ची निष्ठा, प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा करती हूँ। इस देश और जनता को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ। सुंदली, भीम, ये सब कैसे हुआ सुनताली? दूसरे की रक्षा करने की कसम खाकर वर्दी पहनने वाली पुलिस खुद की ही इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पाई। मैं बर्बाद हो गई, कमजोर हो गई और मैं एक कमजोर नारी का उदाहरण बन गई। पुलिस की वर्दी पहनने वाले अपराधियों ने ही वर्दी में दाग लगा दिया। भीम, अपराधियों ने अपना बयान दे दिया है। तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर
पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक है, कलंक। तेरा जैसा जमीर अभी मर नहीं गया है। मैंने भी पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनी है। तुम लोगों को समाज और कानून के सामने नंगा नहीं किया तो मेरा नाम भी भीम नहीं। अपने सीनियर के साथ जुबान लड़ाता है। तेरी औकात मेरे सामने मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, समझ गया? बड़ा ऑफिसर पद से नहीं, ईमान से होता है, ईमान से। कम से कम इस वर्दी की इज्जत करना तो सीख ले। यह वर्दी ना किसी नेता को पहनने को मिलता है और ना किसी दूसरे कर्मचारी को। यह वर्दी सिर्फ नेपाल पुलिस पहनती है, नेपाल पुलिस। यह वर्दी पहनने के बाद बेईमान के मन में भी ईमान जाग जाता है, अधर्मी के मन में धर्म जाग जाता है और अपराधी के मन में सेवा जाग जाती है। लेकिन तुम लोगों ने इसी वर्दी को पहनकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी कीमत तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। मैं सुनताली की आंख से निकले हुए एक एक बूंद आंसू का हिसाब लेकर ही रहूंगा। ए, चुप! क्या कर लेगा? हम चुप है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जा, जो करना है कर ले। मेरा मन तो ये कर रहा है सरकारी गोली खर्चा करके तुम लोगों को यहीं ठोक दूं और नेपाल पुलिस के माथे पर लगे हुए एक एक कलंक को मिटा दूं। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा। जिस कानून को तुम लोगों ने खिलौना बना लिया है, उसी कानून का सहारा लेकर मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। समझ लो, तुम लोगों की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चलो भागो, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, आ गया। अरे नीचे आओ, नीचे। अरे मार साले को, मार। ठोक दे, ठोक दे।
अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? एक जाओ चौंकड़ी से मारो मारो साले को। अरे देख क्या रहा डीएसपी, चल जा। ओए, इस पेपर पर साइन कर। क्या लिखा है इस पेपर पे? यही कि तुम लोगों ने ही सुनतली का बलात्कार किया है और ये सब कुछ भीम को पता चल गया था और भीम को तुम लोगों ने ही मारा है। साइन कर इस पर। मैंने कहा इस पर साइन कर। हे भगवान, इन पुलिस वालों का कितने चेहरे। इस पेपर पर साइन करो वरना गोली मार दूंगी। साइन करता हूँ, साइन करता हूँ। जल्दी कर। साइन करता हूँ, बस मारो। ओ माय गॉड, ये तो कल्पना से भी बाहर की घटना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। तुम तो पुलिस हो, दूसरों को न्याय दिलाती हो। अगर तुमको ही न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश में और किसको मिलेगा? ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुन
जय नेपाल एसपी साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ एसपी साहब? माल तो बहुत तगड़ा है यार। क्या बात है एसपी साहब, आप लोग अकेले अकेले मजा करते हो, मुझे बुलाते भी नहीं। कभी कभी हम लोगों को भी बुलाइए तो अच्छा होगा एसपी साहब। आप लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन करने आई थी। अब 2-4 दिन लटकाकर पटाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटी, तुम सब कुछ जानते हुए भी आग के साथ क्यों खेलना चाहती हो बेटी? अरे उसका राज चलता है बेटी। जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिख रही हो तुम। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। बहुत सालों का अनुभव है मेरा। अपराधी को सजा दिलाने वाले इंसान ही अगर अपराध करेंगे तो पीड़ितों को न्याय कहां से मिलेगा? देखो बेटी, जो पुलिस वाले बड़े पोस्टों पर है, वो भी मजबूर होकर इस केस को बंद कर देंगे बेटी। आज मैं भगवान के मंदिर में खड़े होकर ये बात तुमसे बोल रहा हूं। तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में न्याय नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद मत करो बेटी। तो मैं क्या करूं काका? मैं क्या करूं? तुम काठमांडू जाओ। इस देश को चलाने वाले ठेकेदार सब वहीं रहते हैं। मीडिया वाले भी वहीं हैं बेटी। सबूत जुटाओ, जनता से गुहार लगाओ, तब जाकर तुम्हें न्याय मिलेगा बेटी। तभी न्याय की उम्मीद कर सकती हो। सचिव जी, वो काठमांडू जा रही है, उसे देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो किसी भी हाल में ऊपर तक न पहुंचने पाए और वापस यहां भी ना आए। मैंने सुशांत और उसके लड़कों को काठमांडू भेज दिया है। वहां की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप टेंशन मत लीजिए एसपी साहब। वो ना तो उधर वापस जा पाएगी और ना ही ऊपर तक जाएगी। अगर वो जाएगी तो सीधा ऊपर जाएगी। बेटी, बेटी, ये क्या किया बेटी? भीम के साथ मैं भी सती हो गई पिताजी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक मैं भीम के हत्यारे को सजा नहीं दिला दूंगी, तब तक मैं भीम की विधवा बन के रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, जाओ। नारी को कमजोर समझने वालों को दिखा दो। नारी त्रेता युग की सीता की तरह हमेशा अग्नि परीक्षा ही नहीं देती रहेगी। काली और चंडी की तरह बदला भी लेगी वो। मैं धन्य हो गई पिताजी, मैं धन्य हो गई। विजयी हो बेटी, विजयी हो।
निशा, तुमको समय ने एक अवसर दिया है अच्छा काम करने के लिए। सुनतली का बदला अब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं लूंगी? पर कैसे? सोच कर देखो, सुनतली का चेहरा तुमसे क्यों मिलता है और अंतिम समय में सुनतली से तुम्हारी मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि सुनतली का अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना होगा। तुम्हें सुनतली बनना पड़ेगा। हाँ निशा, अब तुम्हें सुनतली बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो? ना चाहते हुए भी समय तुमको इस लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है निशा। अब तुम इस लड़ाई से दूर भाग नहीं सकती। अगर तुम भागोगी तो इस देश की 1.5 करोड़ नारी की हार हो जाएगी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब ये युद्ध तुम्हें किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा निशा, जीतना ही पड़ेगा। Excuse me, sir. जय नेपाल सर। सॉरी सर, कुछ दिन देर हो गई। आज से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। ओ, हवलदार साहब। आप तो काठमांडू जाकर देश में आंदोलन करने और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत जोश में यहां से गई थी। कहाँ गया वो सारा जोश है? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और अब मैं आप लोगों के ही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। अब मैं जाऊं सर? आइंदा मुझसे ज्यादा मत बोलना और सिर्फ हमारे आदेश का पालन करना। चलो जाओ। ये तो मर गई थी, फिर बच के वापस कैसे आई? बच के आ गई तो क्या फर्क पड़ता है सर, जिंदा लाश बनकर आई है। छोड़ दीजिए एसपी साहब, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। अब ये धीरे धीरे हमारे ही रास्ते पर आ जाएगी। मैं तो आपकी बेटी नहीं हूं पिताजी, पर मैं सुनतली हूं।
सही बोलती थी सुनतली, बदला लूंगी, लेकिन भगवान ऐसा रूप भी दिखाएगा यह पता नहीं था। भाग्यशाली हूं मैं, एक बहादुर बेटी खोकर भी दूसरी बहादुर बेटी मिली है। पिताजी, पिता का प्यार क्या होता है मुझे पता नहीं था, कभी मिला ही नहीं। काश आपके जैसे मेरे भी पिताजी होते तो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं मेरे मिशन में सफल हो जाऊं। एक बेटी को इसी तरह से विदा किया था मैंने, अभी तक वापस नहीं आई। दूसरी बेटी को भी कैसे विदा करूं मैं? मेरा आशीर्वाद भी तो श्राप बन जाता है बेटी, श्राप बन जाता है। श्राप नहीं, वरदान है पिताजी। समझ लीजिए कि आपकी बेटी दूसरा जन्म लेकर यहाँ आई है। बेचारी सुनतली आग बनकर काठमांडू गई थी, अभी ठंडा पानी बनकर वापस आई है। और उस ठंडे पानी में आप लोगों ने ही तो स्नान किया है, हम तो वैसे के वैसे हैं। हम तो वैसे के वैसे रह गए। फिर से वो वापस यहाँ पर आ गई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अब जाकर नहा लीजिए, है ना? पानी तो आप लोगों ने गंदा कर ही दिया है, लेकिन ठीक है, थोड़ा साफ होने दीजिए। एक दिन यूं ही बातचीत करके मैं भी उसमें नहा लूंगा। नहाइए नहाइए सीडीओ साहब, आराम से नहाइए। तैरना है तो तैरिए, मैं सेटिंग कर दूंगा। नमस्ते गुड नाइट नमस्ते सर। सर। एक मिनट, हाँ? आज रात यहीं पर रुक जाओ इंस्पेक्टर। आज तो मैं नहीं रुक सकती सीडीओ साहब, 4 दिन बाद रुकूंगी, ठीक है ना? चलो ठीक है। जी ठीक है। ओके, गुड नाइट। उफ, अब मैं क्या करूं? गुड नाइट सर। गुड नाइट। लग गया ना सीडीओ साहब, 440 वोल्ट का झटका। हे, इतना सब कुछ होने के बाद ये चेहरा लेकर यहाँ आई है, शर्म नहीं आती तुझे? देख, ज्यादा उड़ मत, मेंढक है ना, कितना भी फुदक ले कीचड़ में ही रहता है। चुप! जब मेढक की कद बढ़ जाती है ना, तब तुम जैसे सांपों का अंत हो जाता है। नारी को कमजोर समझकर तुम लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हो। तुम जैसे नामर्दों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने सुनतली का अवतार लिया है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुझे माफ कर दूं? न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करता है। तेरे जैसे अपराधी को माफ कर दूं? माफी तुझे मुझसे नहीं, जाकर सुंदरी से मांगनी चाहिए। जा ऊपर जाकर उससे माफी मांग। बेचारे सीडीओ साहब, बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान भी ना अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। सीडीओ साहब की आत्मा ये मीडिया पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ा रही है। अब ये मकवानपुर के सीडीओ साहब की हत्या किसने और किस वजह से किया, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। विद इन 2 वीक्स ऑन माई डेस्क। सर, इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक छोटी सी टीम बनाकर गुप्त रूप से मीडिया को भी पता न चले मकवानपुर भेजना चाहिए सर। राइट, यू मे बी राइट। आई थिंक यू आर राइट। इंस्पेक्टर जय। यस सर। आप हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो जाइए इमीडिएटली। एंड आई वांट द रिपोर्ट ऑन माय डेस्क विद इन 2 वीक्स। ओके सर। बात हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है। ऊपर से इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है। और अभी तक खूनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सीडीओ साहब का दुश्मन कौन हो सकता है सर? कहीं वो सुनतली? सुनतली? जोक मत सुनाइए डीएसपी साहब। अगर जो सुनतली ने मारा होता तो आपको मारती, मुझे मारती, सीडीओ साहब को क्यों? इस केस की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरा बदनाम हो गया है। कल को हम लोग केंद्र में क्या जवाब देंगे? हमारी टीम खूनी की तलाश कर रही है। देखिए, हो सकता है कल तक कोई सबूत मिल जाए। सर, अभी तो मैं चलता हूं, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। टेंशन मत लीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ तुम हो तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? सुन
अब तेरे अंदर दम है तो अपने आप को बचा कर दिखा। शराब पी, शराब पी। शराब पिएगा या गोली खाएगा? शराब पी, पी। और भी। अब बोल, कोई इच्छा बाकी है तेरी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो सुनतली। आ गया तेरा भी बुरा वक्त, तेरी मौत का समय। अब टालने से टलेगा नहीं। भगवान से प्रार्थना कर ले, लेकिन अब वो भी तेरी विनती नहीं सुनेगा। पर मरने से पहले एक बात तू भी जान ले, सीडीओ को मैंने मारा था। और दूसरी बात, मैं हवलदार सुनतली नहीं हूं, मैं निशा हूं। वो निशा जो तुम जैसे राक्षसों की नजरों से बचकर नारी के दुश्मनों का अंत करने के लिए आज हवलदार सुनतली बनने के लिए मजबूर हुई। अब बोल, हवलदार सुनतली का बलात्कार किसने किया? बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया, और हवलदार सुनतली का मर्डर भी हम ही लोगों ने किया। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तेरी ही बुलेट, तेरा ही घर और तेरी ही गन। कौन है वो आदमी? क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से? हमारे हर एक साथी को ढूंढ ढूंढ के आखिर क्यों मार रहा है वो? क्यों? सर, डीएसपी साहब की बात सही भी हो सकती है। कहीं वो हवलदार सुनतली मेरी कंप्लेन। क्या लिखा है इसमें? यही कि एसपी दिनेश कुमार डंगोल, स्वर्गीय डीएसपी संदीप भंडारी और गृह सभा सचिव राम प्रसाद पांडे ने हवलदार सुनतली यानी कि मेरा सामूहिक बलात्कार किया है, और एसआई भीम खतियोड़ा के मर्डर के जुर्म में इन सबको हिरासत में लेकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। साली दो कौड़ी की हवलदार, तेरे पास सबूत क्या है? ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया। अब ये सबूत मैं अदालत में दिखाऊंगी। तुम यहाँ पर? आप कौन है? मुझे भूल गई? मैं इंस्पेक्टर जय थापा, सीडीओ साहब के केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ। सरकार ने भेजा है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं सुनतली हूँ, हवलदार सुनतली।
साहब, डबल रोल, उधर चोर इधर पुलिस। बचपन में मैंने सीता और गीता नाम की एक हिंदी फिल्म देखी थी। उधर निशा इधर सुंतली। मुझे तो सुंतली भी चोर ही लग रही है साहब। और सच में अचानक काठमांडू में चोरों की कमी कैसे हो गई अब पता चला। उसका असल कारण यह है। और सच में साहब, निशा गायब कहां हो जाएगी? थैंक यू। जय नेपाल सर। जज साहिबा, ये सब हवलदार सुंतली की चर्चा में आने की एक चाल है। एसपी साहब, स्वर्गीय डीएसपी साहब और गृह सभा सचिव जी जैसे ऊंचे पोस्ट के अधिकारी के चरित्र में दाग लगाकर खुद चर्चा में आना और अपने आप को चरित्रवान साबित करने का यह सिर्फ बहाना है, बस एक खेल है जज साहिबा। ऐसे घिनौने खेल में हमारे जिम्मेदार अधिकारियों पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है जज साहिबा। बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे हमारे क्लाइंट के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए जज साहिबा, मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है हवलदार सुंतली की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है अपराधियों की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है पुलिस का बयान। जज साहिबा, ये सब गुनहगार अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस मामले की छानबीन भी चल रही है। जज साहिबा, हमारे काबिल दोस्त ने जो कहा है, पीड़ित हवलदार सुंतली का बलात्कार करने वाले अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन किसी भी मुजरिम को इतने दिनों तक अदालत में हाजिर ना करना और पुलिस कस्टडी में रखना, ये गैर कानूनी है। इतनी छोटी सी बात मेरे काबिल दोस्त को पता नहीं है। इसीलिए जज साहिबा, मैं आरोपियों को इस सम्मानित अदालत में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। जज साहिबा, इन अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में उनके सामने अपना बयान दे दिया है, जो मैंने अदालत में पहले ही पेश कर दिया है। तुमने क्या पुलिस हवलदार सुंतली का बलात्कार किया है?
बोलिए, जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है? मेरी होनहार कलीग बेकार में ही इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, जबकि आरोपी ने खुद ही अपनी गलती का लिखित रूप में बयान दे दिया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उन लोगों को बोलने की क्या जरूरत है जज साहिबा? जरूरत है जज साहिबा, जरूरत है। जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है या नहीं? हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। अचानक से पुलिस हम लोगों को पकड़ कर ले आई, इतना मारा और पेपर पे साइन करने को बोला। नहीं किया तो ड्रग्स और स्मगलिंग के केस में फंसा दूंगा। उसके 2 दिन बाद ही फिर से एसआई भीम खाती तोड़ा के मर्डर पेपर पर साइन करने के लिए बोला। उस पर भी हम लोगों से जबरदस्ती साइन करवाया गया और उस पर भी हम लोगों को साइन करने के लिए मजबूर किया गया। हम लोग निर्दोष है मैडम। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब यह है जज साहिबा, डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर का अपराध छुपाने के लिए इन निर्दोष लोगों को ही मुजरिम बनाया गया है। लेकिन मेरे होनहार दोस्त बोल रहे हैं हवलदार सुनतली का रातों रात चर्चा में आने का एक चाल है। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा ड्रामा कर रही हैं आप। सॉरी, आप अच्छा भाषण दे रही हैं। ये सम्मानित अदालत है और इस सम्मानित अदालत में भाषण नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। ये सम्मानित अदालत सबूत मांगती है। आपके पास क्या सबूत है कि मेरे सारे क्लाइंट दोषी हैं? और रह गई बात आरोपियों की, तो हो सकता है कि ये लोग किसी के दबाव में हो। सच तो यह है कि पीड़ित सुनतली ही इस सम्मानित अदालत में हाजिर है ही नहीं। मेरी होनहार दोस्त से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है सुनतली? इसलिए इस बेकार की बहस में इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद न करते हुए आप अपना फैसला सुनाइए जज साहिबा। मैं कोर्ट से यही अपील करता हूँ। मुझे पता है जज साहिबा, इस सम्मानित अदालत में बयान नहीं, सबूत चाहिए। वही सबूत लेकर हवलदार सुनतली आ रही है। इसीलिए इस सम्मानित अदालत के समक्ष मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ, इस समय थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। ओए मेढकी, तेरा साबुन तो गया, अब क्या करेगी? क्या करेगी अब तू? अब तू बनेगी मेरा सबूत। तू जाएगी मेरे साथ अदालत। देख लिया ना तूने, जिसका तू अब भी साथ दे रही है ना, वो तेरे अपने हैं ही नहीं। गुनहगारों का कोई भी अपना नहीं होता। तू जिसका साथ दे रही है ना, वो भी तेरे अपने नहीं है। गुनहगारों का कोई अपना नहीं होता है। इसीलिए तुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। एक कहावत है ना, नारी की दुश्मन नारी ही होती है। उसको तूने आज साबित कर दिया है। एक नारी का बलात्कार करके उस पर अत्याचार किया, मार दिया। तेरे मन में जरा भी दया नहीं आई? तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ? इस तरह से बलात्कार तेरे साथ हुआ होता या तेरी माँ के साथ हुआ होता, तेरी बहन के साथ हुआ होता? एक नारी के ऊपर अत्याचार हो तो दूसरी नारी को उसका विरोध करना ही चाहिए। ये जो तूने कुकर्म किया है ना, उसका पश्चाताप करने का अंतिम मौका है ये। कितने मौके देंगे जज साहिबा, कितने मौके देंगे? जबकि ये आरोप झूठ है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है जज साहिबा। जज साहिबा,
अब केवल इस सम्मानित अदालत का फैसला बाकी है। वकील मैडम, आपको और कुछ कहना है? सदियों से इसी तरह से पीड़ित हो रही है नारियां। आज फिर से एक दूसरी नारी पीड़ित है तो किसको क्या फर्क पड़ता है? फैसला सुनाइए जज साहिबा, फैसला सुनाइए। हवलदार सुनतली ने अदालत में ना हाजिर होकर, कोई सबूत ना होकर। सबूत मेरे साथ है जज साहिबा। हाँ जज साहिबा, सुनतली निर्दोष है जज साहिबा। एसआई भीम का मर्डर एसपी और डीएसपी ने मिलकर किया है जज साहिबा। ये सब झूठ है जज साहिबा। हवलदार सुनतली को तो इसने अपने हाथों से मारा जज साहिबा, अपने हाथों से। हाँ जज साहब, हाँ, सुनतली को मैंने ही मारा है, इसी हाथ से मारा है मैंने उसको। लेकिन सुनतली को मरवाने वाले एसपी साहब और गृह सभा सचिव है जज साहब। बस यही बात जज साहिबा, यही बात मैं साबित करना चाहती थी। एसपी, डीएसपी और गृह सभा सचिव जी मिलकर हवलदार सुनतली का बलात्कार करके मार दिया और एसआई भीम का मर्डर कर दिया, मर्डर। हाँ जज साहिबा, मैं हवलदार सुनतली नहीं हूं। मैं एक आम नारी हूं, नेपाली नारी, जिसके शरीर में बहने वाले खून में खुद के लिए स्वाभिमान होता है। नारी होने पर गर्व होता है। हाँ, मैं वही नारी हूं। लेकिन जनता की रक्षा करने वाली महिला पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट वालों से पीड़ित होती है और उसको न्याय नहीं मिलता। मेरे जैसी आम नारी हवलदार सुनतली बनने के लिए मजबूर हो जाती है। ये इंसान हवस का भूखा है। इसने आज से 12 साल पहले काठमांडू के ठमेल में एक 8 साल की लड़की का निर्मम बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन विडंबना ये है, कानून इसे हथकड़ी पहनाने की जगह पर वर्दी पहनाकर सम्मान दे रही है। I'm finished, जज साहिबा। I'm finished। मेरी इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। कोई आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। छोड़ दे मुझे, छोड़। तेरा यही रूप मैं देखना चाहता था। पूरी दुनिया को फिक्र नहीं है, लेकिन तुझे बहुत फिक्र है।
कौन है वो हवलदार सुनतली? तू काल के मुंह में हाथ डाल रही है, याद रखना। देश की इज्जत के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा के लिए, नारी के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही निशा नहीं, इस देश की हजारों निशा, लाखों महिला हवलदार सुनतली बनने के लिए तैयार है। अभी भी सच्चाई का भूत नहीं उतरा तेरे सर से? 2 दिन पुलिस की वर्दी क्या पहन ली? अपने आप को आईजीपी समझने लगी? चंद्रे, खत्म कर दे इसको। जा, ठोक उसे। ओए मोटे, हाँ। तूने देखा उधर निशा कैसी फाइट कर रही है? देखा? हाँ। तो तू क्या देख रहा है? तू जाएगा नहीं? क्या हुआ? आपको देख कर एक गजब आइडिया आया है। क्या? एक मिनट जरा उधर मुड़िए। यही था गजब का आइडिया बेटा। खत्म कर दे उसे। रुक जा भैया, काका, दादा, एक गजब का आइडिया आया है। क्या? एक मिनट जरा आप मुड़िएगा। अरे मार के छाती तोड़ दिया रे।
तू पागल वागल हो गया है क्या? जिस हाथ से तुझे सैल्यूट मारना चाहिए उसी हाथ से दनादन मारे जा रहा है। सैल्यूट चाहिए तुझे? सैल्यूट चाहिए तुझे? तुझे सैल्यूट चाहिए? या ले सैल्यूट। ये देश मेरी माँ है और पुलिस डिपार्टमेंट मेरा सम्मान है। और आज मेरे डिपार्टमेंट पर लगा हुआ दाग मैं मिटा दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो। माफी चाहिए तुझे? माफी चाहिए ना तुझे? माफ कर दो, अब जाकर तू हवलदार सुनतली से माफी मांग। उस 8 साल की लड़की से माफी मांगना जिसका तूने बलात्कार किया था। रोड पर रहती थी, इंसान के रूप में भेड़िए छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके मार देते थे। मैंने बहुत देखा। सुनतली के ऊपर जो अत्याचार हुआ ऐसा लगा मेरे ऊपर हुआ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुमने जो किया एक नागरिक होने का अपना कर्तव्य पूरा किया है। वर्दी पहनने वाली सिर्फ पुलिस ही समाज की गंदगी को साफ नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे बिना वर्दी के पुलिस वाले भी इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सर एक गजब का आइडिया दिमाग में आया है। सर आप भी साथ में जाएंगे क्या सुहाग रात मनाने के लिए? और वहाँ पर बच्चे भी हो जाएंगे। चुप। सर अब ये प्यार की हथकड़ी आप ही संभालिए।
बच्चा पार्टी तालियां।